आप देखें और भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बच्चन देवी। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के दिनारा में मैं मौजूद हूं और दिनारा में अभी यहां पर देख रहे हैं कि एक पुण्यतिथि दिवस मनाया जा रहा है। 14वीं पुण्यतिथि श्री बाबू यानी श्री भगवान मुखिया जी को मनाया जा रहा है। श्री भगवान मुखिया जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम आज भी गूंज रहा है और कहीं न कहीं उनके तस्वीर पर आज पुष्प चढ़ा करके उनको पुण्यतिथि को रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये चेहरा जो देख रहे हैं प्रचलित चेहरा है, ये भी चेहरा छोटा मोटा चेहरा नहीं। कुछ लोग इधर में हैं, एक बार कैमरा को इधर घुमा दीजिए और दिखाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग। ये तमाम लोगों को देखिए आज श्री बाबू के पुण्यतिथि में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके तस्वीरों पर पुष्प चढ़ाने के प्रयास किए हैं। और आगे इधर दिखाइए नाम को, इस महान नाम को आज बरकरार रखने वाले व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी बेलवैया से भी कुछ लोग हैं और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग हैं यहाँ पर। ये सब की बातें आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। आखिर श्री बाबू थे कौन, श्री बाबू के पुण्यतिथि क्यों मनाया जाता है, आखिर श्री बाबू की तस्वीरों पर पुष्प क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हम रहे या न रहे हमें याद करेगा जमाना, जब भी कोई मेरी तस्वीर को देखेगा वो हो जाएंगे हमारे दीवाना, जैसे कि श्री बाबू थे। और श्री बाबू के यहाँ पर सुपुत्र मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पलवैया के पहलवान जी मौजूद हैं। बाकी लोगों के नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं महान व्यक्ति हैं, तो ही महान व्यक्ति के पुण्यतिथि में मौजूद हुए हैं। यहाँ पर सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप श्री बाबू के बारे में क्या जानते हैं? श्री बाबू वास्तव में गरीबों की बहुत मदद करते थे और उस जमाने में जब यहाँ हाई स्कूल खुला था उस समय सचिव भी रह चुके हैं। विद्यालय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है और सबकी मदद करते थे। जो उनके यहाँ जाता चाहे किसी वर्ग का हो, वर्ग का ध्यान नहीं रखते थे। कहने का मतलब उन्होंने बाग लगाया है इसलिए आज वो बाग चमक रही है। थोड़ी पीछे जाइए और यहाँ पर मैं कुछ तस्वीरें दिखलाने का प्रयास करूँगा। श्री बाबू कौन थे? श्री बाबू जो थे गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा थे। श्री बाबू उनका जीवनी जो है गरीबों के, दलितों का, पिछड़ों का, वो जो है स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, पोखरा खुरवाना, मतलब समाज की सेवा करते थे। हाँ, समाज की सेवा करते थे। उनका जो था उनका जीवन जो है, उनका मतलब जवानी जो है वो विकास में बीता, उनका मरण भी विकास में बीता। उन्होंने देश के लिए सोना दान दिए और गरीबों के लिए भोजन जो छाछट के अकाल पड़ा, देश के लिए सोना दान किए। सबसे बड़ी बात आपने बोली है, देश के लिए सोना दान किए। देश के लिए क्यों सोना उन्होंने दान किया? जो उस समय देश जो था वो देश की स्थिति गरीब था। उस समय देश की लड़ाई में अक्षम था, सक्षम नहीं था, अक्षम था। उन्होंने जगजीवन राम बाबू के कहने पर, इंदिरा गांधी के कहने पर, वो जो है अपना जो है जगजीवन राम के कहने पर वो उन्होंने सोना दान किया था। जो 62 की लड़ाई में जो था जगजीवन राम यहाँ से मेरे पिताजी से भेंट करने आए थे और जो है मुलाकात करने के बाद में सहायता मांग रहे थे और इंदिरा गांधी से भी भागे, उस समय सहायता मांग रहे थे। मेरे पिताजी जो थे वो सामाजिक कार्यकर्ता, मैंने सामाजिक कार्यकर्ता को, गरीब को, दलितों को आगे बढ़ाने का काम करते थे और किसी से कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड उनमें नहीं था। उनमें सब एक समान लोग थे। वो हाँ, भेदभाव एकदम नहीं था। और सबसे जब तक से हमारा होश हुआ उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने जो है हमेशा जो है सच बोलते थे, झूठ बोलने पर एकदम बिगड़ जाते थे। यानी सच्चाई को उजागर आज कर रहे हैं। कहते थे जो थोड़ा सा भी अगर मैं झूठ बोलने का प्रयास करते थे तो डपट देते थे, किसी को डपट देते थे। और यहाँ पर जो है पूरे शाहाबाद जिला में उनका जो है वर्चस्व में था कि पूरा बक्सर से सासाराम तक लोग आते थे। करंज थाना था, वो लोग आते थे और यहाँ पर जो थे वहाँ न्यायालय होता था, सबका न्यायालय होता था। वो में कोई भेदभाव नहीं था, सभी जात के लोग आते थे, वहाँ पर न्यायालय होता था। और
मैंने सबका न्याय, गरीबों का भी हो, दलितों का हो, पिछड़ों का, जिसका कहने भी के मतलब है मैं तमाम लोग आपको देख रहे हैं। आप श्री बाबू नहीं हैं, परंतु उनके गुणगान को यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं, ये साफ साफ देख रहे हैं कि पुष्प उन्हीं को चढ़ाया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो। पुष्प उन्हीं को चढ़ाया जाता है जो समाज में बढ़ चढ़ करके आ करके अगर समाज के साथ कुछ गलत होता है उसको रोकने का प्रयास किया हो। और आज कौन सा पुण्यतिथि आप उनका मना रहे हैं? उनका पुण्यतिथि 14वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। ये दिनारा इंटर हाई स्कूल के मैदान में जो है आज हम लोग मना रहे हैं। वहाँ जो अंदर ऋतु था वहाँ पानी था, फोर्स का व्यवस्था वहाँ पर इलेक्शन के लेकर, इसलिए हाँ तथा हम लोग फील्ड में मनाए। और जो है हर साल हम लोग मनाते हैं श्री बाबू की जयंती। और अभी तमाम लोग देख रहे हैं आपको यहाँ से, और थोड़ा पीछे हो जाइए। तमाम लोग देख रहे हैं श्री बाबू को पूर्ण तिथि के लेकर के, तमाम लोगों को क्या संदेश यहाँ से आप देना चाहते हैं? यहाँ से संदेश जाता है कि उनके पद चिन्हों पर, उनके पद चिन्ह क्या करते थे, पद चिन्हों पर चलने का संदेश जाता है कि उन्होंने क्या किया। जैसे हमारे जितने भी प्रवक्ता बोले उसमें जो है सभी लोग यही बोले कि श्री बाबू सत्य के रास्ते पर चलते थे, गरीबों का मसीहा थे। कोई कहा कि मैंने जो उन्होंने, मतलब सभी लोग जितने लोग उनको जानते हैं सब लोगों ने अपने प्रस्ताव को उनके तमाम लोगों के सामने रखा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री बाबू के कार्यों को आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं समाज में जाना पड़ेगा, समाज की सेवा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, तमाम लोग की तस्वीरें हर किसी के घर में इसलिए लगाया जाता है कि वो लोगों ने समाज की सेवा किया है। हम लोग जब मरते हैं तो हम लोग की तस्वीर घर में रहता है, अन्यथा कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम लोग अपने परिवार की सेवा करते हैं। तो परिवार से बढ़ करके सेवा कीजिएगा तो आपको भी लोग उतना ही प्यार दुलार देंगे जितना के आज पुष्प जिसकी तस्वीरों पर चढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ पहलवान जी मौजूद है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। पहलवान जी मौजूद हैं, इनसे कुछ जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समाज की सेवा ये भी करते हैं। किसी बेटियों की जब शादी होती है पैसा नहीं रहता है तो बस भी दे देते हैं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं। इन्होंने चुनाव भी लड़े समाज की सेवा करने के लिए, एक पद के लिए, परंतु सफल नहीं हो पाए। परंतु अभी भी प्रयास जारी है समाज की सेवा करने के लिए। समाज की सेवा इस तरह से करते हैं कि हम रहे या ना रहे फिर भी हमको याद करे जमाना। बात से एक नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप आकर के जन जन में संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। आज श्री बाबू का जहां तक सवाल हुआ तो हम लोग के गार्जियन थे, जितना भी उनके बारे में मैं कहूं कम पड़ेगा। हाँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्हीं का देन है कि जो हाई स्कूल लोग दिखाई दे रहा है ना, उन्हीं का देन है कि यहाँ का क्षेत्र का सारा जनता नौजवान ज्योतियाँ पढ़ने के लिए आती है। वही स्कूल का संस्थापक थे, सेक्रेटरी थे। इनसे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, कितना मंत्री बने। आप भी यहीं से पढ़े हुए हैं? हम भी यहीं पर पढ़े हैं। और यहाँ पर गेंदा भी एक देश के सेवक थे। हम भी देश के सेवक थे, सीआरपीएफ में थे। और उसके बाद में आज भी हम ऐसे जनता का भी सेवा करबे करते हैं। आप ठीक ही बोले कि थोड़ा सा वोट के लिए मैं मुखिया का चुनाव हार गया। तो हमारे यहाँ पर गार्जियन सरदार जी हैं, काशी चाचा है, ये लोग बहुत जोर लगा है कि ऐसे नौजवान को समाज में आगे आना चाहिए। इनके भी पिताजी हमारे पंचायत के स्वर्गीय पिताजी इनके जो थे सरदार जी सरपंच थे। इनको भी हम लोग सरपंच चुने थे। सरदार जी को देखिए, पहले जात पात का भावना नहीं चलता था। ये घर हुआ करते हैं हमारे पंचायत। क्या बताना चाहते हैं सर? श्री बाबू धरती से लगे हुए थे, हमारे पंचायत के थे। श्री बाबू मुखिया थे, हमारे पिताजी सरपंच रहा करते थे। और एक तरह से समझिए कि निर्विरोध होता था दोनों आदमी। अच्छा। और हम उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में हैं। अब अपने घर के आदमी अपने बड़ाई क्या करे, नहीं, जितने भी उनके बारे में कहा जाए वो बहुत कम है। बहुत अच्छे पुरुष थे, गरीबों के मसीहा थे। हर नेक काम में अच्छा, जहाँ काम होता था, जहाँ किसी दुश्मन गरीबों को अत्याचार होता था, दबाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर करंज में सोनार लोग थे, हरिजन थे, रहने के लिए जगह नहीं था, लेकिन उसारे के व्यवस्था कर करके एक बड़ा